मात्र 6 महीने और तुम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे इस रोड मैप के जरिए। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तू ऐसा क्या बता देगा, हमने 6 मंथ चैलेंज पे कई वीडियोस देख लिए, हमने कई सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देख डाले, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ऐसा क्या बता दोगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखो। तुम अभी लाइफ के किसी भी फेस में हो, किसी भी कंडीशन में हो, तुम अपनी लाइफ को इस रोड मैप के जरिए टोटली ट्रांसफॉर्म कर लोगे। वीडियो बीच में इंटरेस्टिंग लगे या बोरिंग, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने का एक रोड मैप वीडियो है, ना कि मजे देने वाला कोई एंटरटेनमेंट वीडियो। तो आपका पूरा ध्यान वीडियो में जो बताया जा रहा है उस पर होना चाहिए। बेहतर होगा कि एक कॉपी पेन ले लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाना। ये रोड मैप टोटल 6 स्टेप्स में डिवाइड है। स्टेप नंबर 1, व्हाई, क्यों। कुछ भी करने की शुरुआत क्यों से होती है। आपको कुछ भी करना है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप जीत और मेहनत करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं, लेकिन पहला सवाल तो ये है कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वजह क्या है करने की। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको क्यों करना है, तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि जैसा जीवन में आज जी रहा हूँ, अगर ऐसे ही मैं जीता रहूं, जो कर रहा हूँ ऐसे ही करता रहूं, तो आज से 10 से 15 साल बाद मेरा जीवन कैसा होगा। वीडियो पॉज करके इमेजिन करो, और इमेजिन करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जियो ऐसे ही जैसे जी रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, तो तुम्हें बदलने की जरूरत है। हमें क्यों बदलना चाहिए उसकी कुछ वजह मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं इसलिए बेहतर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक कॉन्फिडेंट जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अपनी फुल पोटेंशियल पर जीना चाहता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि कोई मेरा शोषण ना कर सके, मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूँ, उनकी देख रेख कर सकूँ, अपने बीवी बच्चों को अच्छी शिक्षा, खाना, कपड़ा दिला सकूँ, मनचाही जगहों पर घूम सकूँ, अपनी क्षमता को आंक सकूँ। मैं इंसानी क्षमता को जांचना चाहता हूं कि मैं कितना मजबूत, बेहतर बन सकता हूं। मैं किसी पर निर्भर जीवन नहीं जीना चाहता हूं। मैं एक लूजर वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। तो ये तो मैंने कुछ रीजंस डिस्कस किए कि हमें क्यों बदलना चाहिए, बेटर मजबूत क्यों बनना चाहिए, क्यों मेहनत करना चाहिए। बाकी आपके अपने और भी रीजंस हो सकते हैं कि आपको क्यों बेटर बनना चाहिए। तो पहले जाओ अपना क्यों ढूंढो, अपना क्यों क्लियर करो कि करना क्यों है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर 2, रिक्रिएट योर आइडेंटिटी। एक पेन और पेपर लो, उस पेपर में अब तक के सारे नेगेटिव थॉट्स लिखो, खुद को लेकर जितने भी जो भी हैं, कि मैं नकारा हूँ, निकम्मा हूँ, मैं किसी योग्य ही नहीं हूँ, मैं शायद कुछ बड़ा करने के लिए बना ही नहीं हूँ, यार मुझे तो मेरे ही घर वाले किसी योग्य नहीं समझते, वो मुझे नकारा, निकम्मा, पागल समझते हैं, किसी योग्य नहीं समझते, मेरे आसपास के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी, बेकार समझते हैं, सीरियस नहीं लेते। मतलब ऐसे कई प्रूफ दिख चुके हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, और मैं जिस तरह से समस्याओं में फंसा हुआ हूँ कि इस तरह से तो कोई नहीं फंसा होगा। लाइफ में कुछ बड़ा कर पाना तो लगभग असंभव ही है मेरे लिए, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं या सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग अलग होते हैं, मैं उस काबिल नहीं हूँ। वो सारे विचार जिनकी वजह से तुम्हें लगता है कि ये चीजें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन सारे विचारों को इस पेज पर लिखो और लिख कर उस पेज को जला दो, क्योंकि ये थॉट्स एक भ्रम मात्र हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इनको जला दो। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम बदल सकते हो, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, तुम खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट या जैसे भी तुम होना चाहते हो, बनना चाहते हो, तुम बन सकते हो। ध्यान से सुनना। जो लोग मीडियोकर लाइफ जीते हैं, एक एवरेज लाइफ जीते हैं, जो खुद को बदल नहीं पाते, जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते, ये लोग दो तरह के होते हैं। एक जो कहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स ही इतनी बड़ी हैं, इस तरह से मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ कि मैं तो क्या, मेरी जगह पे कोई भी होगा उसका भी यही हाल होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरे वो लोग होते हैं जो खुद को ही कमजोर समझते हैं, वो खुद को ही काबिल नहीं समझते हैं, कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं उस काबिल ही नहीं हूँ, मैं योग्य ही नहीं हूँ, क्योंकि लोग भी मुझे काबिल नहीं समझते और मैं खुद भी कोशिश करके देख चुका हूँ, मैं फेल ही हुआ हूँ। तो ये होती है अक्सर उन लोगों की सोच जो लाइफ टाइम मीडियोकर लाइफ जीते हैं, खुद को बदल नहीं पाते। लेकिन अब तुम्हें अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। मतलब आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण हैं। जैसे आप आलसी हो, ओवर थिंकर हो, कमजोर हो या कोई भी वजह हो सकती है। मतलब पहले अपनी समस्याओं को देखो कि आखिर ये समस्या है क्यों, इनकी आखिर वजह क्या है, और समस्या की वजह जानने के बाद उसका समाधान ढूंढो कि इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, और फिर वो करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि तुमने सोचा कि मैं तो कमजोर हूँ या मुझ में एक कमी है और मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें उसका सोल्यूशन ढूंढना है कि क्या किया जा सकता है और मेहनत शुरू कर देनी है। तुम पूरी तरह खुद को बदल सकते हो, बस तुम्हें पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वीडियो के माहौल में खोते जाओ, आज कंप्लीट समाधान मिलने वाला है।
स्टेप नंबर 3, हेल्थ। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि बिना एक स्वस्थ शरीर के तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। वो फील्ड चाहे कोई भी हो, तुम्हें एक स्वस्थ ऊर्जावान शरीर की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। इसलिए इस टाइम तुम लाइफ के किसी भी मोड़ पर हो, तुम्हारा पहला लक्ष्य है खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ व ऊर्जावान बनाना। इस टाइम जो लड़के जो मेंस मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा आप लोग अपना टेस्टोस्टेरोन बैलेंस कर लो। रिसर्च कहती है कि 1987 में 70 साल के आदमी का टेस्टोस्टेरोन आज के 20 साल के लड़के से ज्यादा रहता था। अगर आपका बेवजह मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ापन, काम करने का मन नहीं होता है, किसी काम में फोकस नहीं कर पाते, तो काफी चांस है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। आप टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं कैसे? तो आप ये चीजें कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। अगर ताकत होगी तो हंसते हंसते घंटों तक मेहनत कर लोगे, वरना 2 घंटे मेहनत के लिए भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपनी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी और ऊर्जावान बनाओ। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 4, सेट गोल। एक गोल डिसाइड करो, क्योंकि बिना गोल के होने का मतलब आप ऐसी नाव में बैठे हो जिसकी कोई दिशा ही नहीं है। मतलब आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर गोल क्लियर नहीं है तो टाइम लगाओ ढूंढने में, नई नई चीजें एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो, जानकारी लो, मोबाइल पे रिसर्च करो, कहीं से भी जानकारी लो, न्यू करियर आइडियाज देखो, और जो तुम्हें ठीक लगे उसे एक कॉपी पर नोट करते जाओ। और एक दिन शांति से बैठ के इस लिस्ट में से वो काम चूज कर लो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये ठीक रहेगा, इसमें मैं जी तोड़ मेहनत कर सकता हूँ, इसमें मुझे मजा आएगा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हमें पता है कि हमें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सोचना समझना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, लेकिन सोचने समझने में, रिसर्च करने में इतना भी टाइम नहीं लगा देना है कि रिसर्च में ही, सोचने में ही सारा टाइम निकल जाए। एक एवरेज टाइम निकालो, कुछ दिनों महीनों तक सोचो, समझो, एक्सप्लोर करो, विचार करो, रिसर्च करो, फिर जो भी तुम्हें ठीक लगे करना स्टार्ट कर दो। देखो, आपको ना ही बिना कुछ सोचे समझे यूं ही कुछ स्टार्ट कर देना है, और ना ही सोचने समझने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देना है। समझ गए? अब एक बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो तुमने कोई काम चूज किया कि हाँ अब ये करना है, तो ये जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम तुम वही करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि तुम शुरू करो कुछ और सोचकर, फिर करते करते तुम्हारे माइंड में नए आइडिया आ जाए और तुम क्या से क्या बन जाओ, कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए केवल शुरू करने पर ध्यान लगाओ। किसी चीज में मेहनत करके फेल हो जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप अपनी हार से सीखते जाते हो। बुराई है खाली बैठने में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इससे मत घबराओ। बस एक फील्ड चूज करो और मेहनत शुरू कर दो, बेहतर बनते जाओ। लेकिन जीवन में हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना कि ये एक चीज तुम्हारे जीवन का परमानेंट लक्ष्य होना चाहिए, और वो एक चीज है खुद को मेंटली और फिजिकली लाइफ टाइम बेटर बनाते रहने का। हमेशा कुछ नया सीखने के इच्छुक रहो, हेल्दी रहो, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन उत्साह से भर जाएगा। स्टेप नंबर 5, हाउ टू डू। मान लिया कि तुमने कोई गोल सेट किया, कोई काम डिसाइड किया कि हाँ ये करना है। अब वो काम करना किस तरीके से है, मैं इस पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि कई लोग गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें इतनी कठिनाई होती है कि वो गिव अप ही कर देते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तरीका जिससे तुम किसी भी काम को आसानी से क्वालिटी फोकस के साथ लंबे टाइम तक कर पाओगे। अब सुनो ध्यान से, ये तरीका जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, हो सकता है इसके बारे में तुमने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका ऐसा यूज बताऊंगा जिससे किसी भी काम को शुरू करके उसमें हर बार मेहनत करना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। पूरा फोकस वीडियो पर लाओ और ध्यान से सुनो। काम करने की इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो। इसे टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब इसमें हम 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट रेस्ट लेते हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट। इसी तरह लगातार 3 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद 25 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हैं और अगेन वर्क स्टार्ट कर देते हैं। यही है पोमोडोरो टेक्निक। लेकिन मैंने अपने लिए काम करने की इस टाइमिंग को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। मतलब 25 मिनट की जगह पर 30 मिनट काम करता हूँ, बस इतना सा चेंज, बाकी सब वैसे ही। इस पोमोडोरो टेक्निक में होता क्या है कि जब हम 30 मिनट का टाइमर लगाकर काम करते हैं तो उस 30 मिनट के अंदर हमारा पूरा फोकस उसी काम पर होता है जो हम कर रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर कोई दूसरा काम माइंड में आता भी है तो हम खुद से कहते हैं कि जब उसका टाइम आएगा तो करेंगे, अभी इसका टाइम है तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और टेंशन फ्री होकर हम वो काम कंप्लीट करते हैं। इससे हमारे काफी डिस्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं और बहुत टाइम बचता है, क्योंकि हम कई निरर्थक और कम इम्पोर्टेंट कामों को ना कहने लगते हैं। ये जब तुम करोगे तुम्हें खुद समझ आएगा। आप 2-2 घंटे के सेशन में भी काम कर सकते हो। 2 घंटे काम और 25 से 30 मिनट रेस्ट। मतलब एक पोमोडोरो 30 मिनट का होता है, और जब हम 4 पोमोडोरो लगातार कंप्लीट करते हैं तो वो 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, और ये आप तब करना जब थोड़ा लंबे समय तक बैठकर काम करने की कैपेसिटी हो जाए आपकी। अभी यूं ही सिंपल तरीके से बैठकर काम करो, मतलब 30 मिनट काम, 5 से 6 मिनट आराम। अभी ऐसे ही करो, धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी अपने आप डेवलप होती जाएगी। तब धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 2-2 घंटे के स्लॉट में काम स्टार्ट कर देना। अच्छा, मैं कैसे 2-2 घंटे के सेशन कंप्लीट करता हूँ आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। देखो, मैं 30 मिनट का अलार्म लगाकर साथ में टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ,
जिससे बीच में अगर किसी दूसरे काम की वजह से या किसी भी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं टाइमर स्टॉप कर देता हूँ और दोबारा जब काम पर वापस आता हूँ तो अगेन टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और वो 30 मिनट कंप्लीट करता हूँ और P1 लिखकर अगला टाइमर लगाकर वर्क स्टार्ट कर देता हूँ और इसी तरीके से 4 पोमोडोरो कंप्लीट करता हूँ। साथ साथ इनको P1, P2, P3, P4 इसी तरीके से लिखते जाता हूँ। फिर 4 पोमोडोरो के बाद मतलब 2 घंटे बाद लगभग आधे घंटे का रेस्ट लेता हूँ या डेली लाइफ के दूसरे काम निपटाता हूँ और दोबारा यही साइकिल चालू रहती है। ये मैंने आपको वर्क करने की पोमोडोरो टेक्निक एक्सप्लेन कर दिया है। छोटी शुरुआत। किसी भी काम को अगर शुरू करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत बिल्कुल छोटे लेवल से करो और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाओ। जैसे पहले दिन कोशिश करो कि कम से कम तुम एक ही पोमोडोरो कंप्लीट करो, ज्यादा नहीं। मतलब कुछ दिनों तक केवल 30 मिनट काम करने की ही कोशिश करो, केवल एक पोमोडोरो कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर इसे बढ़ाकर 2 पोमोडोरो कर दो। इसी तरह बढ़ाते हुए तुम एक दिन वर्क लाइक हेल करने लग जाओगे। यही सूत्र है खुद को मेहनत में 0 से लेकर प्रो लेवल तक ले जाने का। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका गोल है डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करना। अगले 15 दिनों तक मुझे केवल बस 5 मिनट ही एक्सरसाइज करना है। इससे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ता जाएगा कि हाँ ये बंदा जो बोलता है वो करता है। धीरे धीरे ये 5 मिनट एक्सरसाइज करना तुम्हारी आदत बन जाएगी और 15 दिन बाद एक्सरसाइज का टाइम 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर देना और फिर कुछ दिनों बाद ये टाइम बढ़ाकर 20 मिनट कर देना और इसी तरह टाइम बढ़ाते हुए तुम कब 5 मिनट से 45 मिनट तक पहुंच जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। काम शुरू करने पर ध्यान लगाओ, केवल और केवल काम शुरू करने पर ध्यान लगाओ। शुरू करने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन परफेक्ट होने के लिए शुरू करने की जरूरत है। काम कैसा होगा, अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, कहीं फेल ना हो जाऊं, सारी चिंता छोड़कर केवल शुरू करने में ध्यान लगाओ। चाहे जितनी ओवर थिंकिंग हो रही हो, बस 30 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। तुम्हारे बहुत ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला, केवल टाइम वेस्ट होगा और तुम ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते चले जाओगे। सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बस काम स्टार्ट कर दो। काम जैसा भी हो उसकी चिंता त्याग दो। काम करके ही तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तुम काम में बेटर होते जाओगे। तो इस तरीके से तुम किसी भी काम को स्टार्ट करके वर्क लाइक हेल कर सकते हो। स्टेप नंबर 6, कंसिस्टेंसी रूल। आपने गोल डिसाइड कर लिया और करने का तरीका भी जान लिया, लेकिन किसी भी चीज में 1-2 दिन मेहनत कर लेने से सक्सेस नहीं मिलती। हमें लगातार कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक मेहनत करनी होती है, तब जाकर उसमें रिजल्ट दिखता है। जाने माने ट्रेडर और मैथमेटिशियन नसीम निकोलस किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में कहते हैं कि असल जिंदगी में प्रोग्रेस की लाइन लीनियर यानी सीधी नहीं होती। शुरुआत में रिजल्ट अदृश्य होते हैं, आपको कोई फायदा नहीं दिखता। फिर कई दिनों बाद अचानक ही रिजल्ट दिखने लगते हैं। रिजल्ट अचानक क्यों दिखते हैं? क्योंकि अभ्यास के कई महीनों बाद छोटे छोटे बदलाव मल्टीप्लाई होकर बड़े हो जाते हैं, इसलिए रिजल्ट अचानक से दिखते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वे 1 साल में क्या हासिल कर सकते हैं और वही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वे 10 साल में क्या हासिल कर सकते हैं। तो बिना कंसिस्टेंसी के तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कंसिस्टेंसी का वो तरीका जिसे जानने के बाद तुम कंसिस्टेंट हो ही जाओगे। कंसिस्टेंट होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मैंने कंसिस्टेंसी पर कई वीडियोस देख लिए, लेकिन मैं कंसिस्टेंट हो नहीं पाया। फिर मुझे कंसिस्टेंट होने का वो तरीका मिला कि मैं बिना कंसिस्टेंट हुए रह ही नहीं पाया और अभी मैं तुम्हें वही तरीका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पूरा फोकस वीडियो पर ले आओ, ध्यान से सुनना शुरू करो। तुम्हें क्या लगता है ये नियम जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबा चौड़ा होने वाला है? नहीं, ये बहुत ही छोटा सिंपल सा रूल है और वो ये है कि जब भी होश आ जाए काम शुरू कर दो। बस यही सिंपल सा रूल है जो तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगा। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। मान लो तुमने डिसाइड किया कि मैं अगले 15 दिनों तक रोज 15 मिनट पढ़ाई करूंगा, लेकिन मान लो किसी दिन तुम्हारा मन नहीं हुआ, बिल्कुल ही मूड नहीं हुआ काम करने का, तुम्हें होश ही नहीं रहा और पूरा दिन बिना पढ़े तुमने निकाल दिया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सोने से 5 मिनट पहले भी होश आ जाए कि हाँ तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तो बिना एक भी सेकंड गंवाए तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन पढ़ के ही सोना। उस वक्त ये मत सोचना कि यार पूरा दिन तो मैंने बिना पढ़े निकाल दिया, बर्बाद कर दिया, अब क्या फायदा पढ़ने का, वैसे भी 5 मिनट ही बचे हैं, एक काम करता हूँ सो जाता हूँ, कल से स्टार्ट करूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। बिल्कुल नहीं, ये गलती तो गलती से भी मत करना, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसलिए जब भी होश आ जाए बिना पास्ट की चिंता किए काम शुरू कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम काम करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा होश बढ़ता जाएगा, डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें काम आसान लगने लग जाएगा। तुम्हारी कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन होती चली जाएगी। मात्र यही एक तरीका है कंसिस्टेंसी हासिल करने का। तो मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने का एक कंप्लीट रोड मैप दे दिया है। इस वीडियो को उस दोस्त से शेयर करो जिसे तुम चाहते हो कि वो भी तुम्हारे साथ ट्रांसफॉर्म हो, और कमेंट में जाकर लिखो वो डेट जिस डेट से तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी स्टार्ट करोगे। मैं बोलूंगा आज और अभी से स्टार्ट करो।